नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। कहते हैं ईश्वर नज़र नहीं आता। ये वो लोग कहते हैं कि जो निराश हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उनका ये जो ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास है ना, ये कहीं ना कहीं कहें तो बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है, ये कहें तो बस कह रहे हैं कि विश्वास करते हैं, वास्तव में सच्चाई है विश्वास नहीं करते। और अगर विश्वास करते भी हैं तो बस ईश्वर के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। ज़िंदगी बेहतर हो न रही है तो ऐसे में इस सोच का व्यक्ति यही कहता है कि ईश्वर नज़र नहीं आता, है ना। जबकि सच्चाई ये है कि जब कुछ और नज़र नहीं आता तो ईश्वर ही नज़र आता है। ये तो वो स्वीकार कर ही रहे होंगे ना, करना ही चाहिए कि जब कुछ और नज़र नहीं आ रहा है तो ईश्वर तो नज़र आ रहा है। हम वो बात अलग है कि ईश्वर की प्रार्थनाएं करने के बाद सफलताएं क्यों नहीं मिल रही है। ये विषय है चर्चा करना। इस विषय पे जागरूकता कैसे लाई जाए, इसी पर चर्चा के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। ईश्वर ने हमें जन्म का अवसर दिया, जिए दिमाग दिया उसने ना, बुद्धिहीन नहीं है, बुद्धि है। वो बात अलग है कि हमने नशे के प्रभाव की वजह से या नकारात्मक सोच की वजह से बुद्धिहीनता का परिचय दिया, जो ऐसे कर्म किए। नहीं तो उसने बुद्धि दी थी। इस बुद्धि को ट्रेंड कैसे किया जाए, उस ईश्वर ने व्यवस्था हमारे जन्म से पहले ही की हुई थी। जो लोग उपलब्ध थे, जो साधन संसाधन उपलब्ध थे, उससे हमने अपनी बुद्धि को ट्रेंड किया। ईश्वर ने ही तो दी थी ना, अब ट्रेंड किया। जब तक हम सूझबूझ का परिचय देते हुए, अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते रहे तो परिणाम भी अच्छे आते रहे। और जब हमने ये जानते हुए कि जो गलत है उसको अपने जीवन में अमल में लाए तो परिणाम तो गलत आना ही था, कि परिणाम तो कर्म देते हैं ना। और किसने किया? हमने अपनी बुद्धि अनुसार ना। अब विषय ये आता है कि क्यों हम ऐसा ईश्वर के लिए सोचने लगते हैं या बोलने लगते हैं कि ईश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है। क्योंकि एक नशे में डूबा जो व्यक्ति होता है, उसका परिवार उसके लिए हर संभव कोशिश करता है। सबसे पहला ध्यान उसका ईश्वरीय शक्ति पर ही जाता है, और जाना भी चाहिए, है ना। हमारी सभी समस्याओं का समाधान तो वो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी के पास ही होता है। जाते हैं, उद्देश्य ठीक है, लेकिन क्या किसी की मात्र प्रार्थनाएं कभी किसी को सफल कर पाती हैं? नहीं। प्रार्थनाएं कर रहे हैं हम अच्छे जीवन के लिए, है ना। तो अच्छा जीवन तो कर्मों से होना है। तो क्या प्रार्थना के अनुसार हम कर्म भी कर रहे हैं? ईश्वर के पास तो एक व्यक्ति जो उसकी कर्म करने की शक्ति का ह्रास हो गया, ये कहें तो कर्म करने की शक्ति जो बिल्कुल क्षीण हो गई है। ईश्वर की प्रार्थना तो कर्म की शक्ति के लिए मांगी जाती है। कर्म की शक्ति के लिए ईश्वर के समक्ष जाते हैं, है ना। अब मात्र प्रार्थनाएं कोई कुछ कर देंगी। अगर प्रार्थना ने ही सब कुछ करना था या ईश्वर ने ही सब कुछ करना था तो ये हमें दिमाग क्यों दिया, है ना। आप खुद सोचें, ईश्वर एक मोटिवेटर की तरह है। मोटिवेशन और मोटिवेशन की ज़रूरत सबको पड़ती है। अगर देखें महाभारत के युद्ध में अर्जुन जैसा कैसे धनुर्धारी योद्धा, उसको भी तो लड़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी थी।
और हनुमान जी को उड़ने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी थी। शक्ति का आभास कराया था ना किसने? महाभारत में श्री कृष्ण ने शक्ति का आभास कराया ना, जामवंत जी ने हनुमान जी को, है ना। अब श्री कृष्ण अर्जुन की शक्ति बने थे। शस्त्र तो अर्जुन को खुद उठाने पड़े थे। उन्होंने प्रार्थना की थी हैं कि हे माधव अपने साथ चलने के लिए ना, तो श्री कृष्ण जी ने शस्त्र को ही उठाए थे। कर्म तो अर्जुन ने खुद किया था। हाँ, कर्म करने से पहले जो विश्वास कम लग रहा था, कई तरह की भय की भावनाएं थी या बहुत सी जिज्ञासाएं थी, तो उसको एक भागवत ज्ञान द्वारा या भागवत गीता का जो ज्ञान है उसके अनुसार मोटिवेट किया था ना। तो ये समझें कि ईश्वर तो शक्ति बनते हैं, शस्त्र अर्जुन की तरह हमें ही उठाने पड़ते हैं। अब एक व्यक्ति नशे के प्रभाव की वजह से इतना विश्वास कम कर चुका होता है, उसे ये लगता है कि अब वो कुछ कर ही नहीं सकता। जब वो कुछ कर ही नहीं सकता तो तभी तो वो ईश्वर के संरक्षण में गया है, प्रार्थना के लिए गया है। तो अब ईश्वर कोई करेगा, करना मुझे ही है। मैं करना क्या चाहता हूँ ये देखना होगा ना। मात्र नशा कर बंद करके बैठने से ज़िंदगी बेहतर कोई होगी? सबसे पहले तो मैं अपनी सद्बुद्धि से सोचूंगा ना कि क्या मेरे जीवन के लिए अच्छा है, और जो अच्छा होगा फिर उसे करूँगा। जब जब मुझे विश्वास तो कम हो ही जाता है, जब जब मुझे भय की भावना आएगी, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। किसके लिए? कर्म की शक्ति के लिए। आप देखें, किसी भी क्षेत्र में देखें, जिस भी क्षेत्र में सुबह कार्य की शुरुआत करता है कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, तो क्या करता है? वो एक तरह से व्यापारी हो, सर्विस क्लास हो, कोई भी हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति, वो करता क्या है? सबसे पहले वो पूजा पाठ करता है, मतलब ईश्वरीय शक्ति से प्रार्थना करता है। किस चीज़ के लिए? कि आभार व्यक्त करता है। ये 9 दिन जो उसे जीने का अवसर मिला है, उसमें वो ऐसा कर्म करे जिससे कि ईश्वर को भी अच्छा लगे, उसे भी अच्छा लगे। कर्म तो पूरा दिन खुद करता है ना। एक दुकानदार क्या शटर खोल के प्रार्थना की और बैठ गया बस, है ना, या सो गया, तो शाम को उसने कहा हाँ बहुत बढ़िया व्यापार हो गया? ऐसा तो कभी भी नहीं होता है ना। अगर एक स्टूडेंट देखें तो प्रार्थनाएं करता है किस लिए? कि जो उसे घबराहट होती है, उसे जो भय की भावना आती है, उसको भगाने के लिए तैयारी खुद करता है ना। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले भी प्रार्थना करता है, क्वेश्चन पेपर आने से, लिखने से पहले भी प्रार्थना करता है। वो कर्म की शक्ति मिलती है ना, उसे कर्म की शक्ति मिलती है, कर्म करता है फिर, है ना। और कर्म करता है तो जो परिणाम है वो उसके कर्म को ही मिलते हैं। तो ये कहना बंद कर दें ईश्वर कुछ नहीं करता या ईश्वर नज़र नहीं आता। ईश्वर नज़र को ही आएगा, शक्ति के रूप में हमारे साथ आ जाता है। और ये वो लोग कर रहे हैं जो, माना कि एक व्यक्ति अब नशे में ट्रैप हो गया, लेकिन जब वो नशे में ट्रैप नहीं हुआ था, उस ज़िंदगी का अनुभव देखे क्या, तब भी ईश्वर उसके लिए करता था। ईश्वर तो उसको कर्म की शक्ति देता था, करता खुद था, सफलताएं खुद मिलती थी, है ना। तो प्रार्थना और कर्म, या कहें तो प्रार्थना हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? ईश्वर, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो बेहतर और बेहतर बनाना चाहता हूँ, इसकी प्रार्थना की और ईश्वर ने सुन ली, है ना। तो अब उस दिशा में कर्म तो करें। उस दिशा में कर्मशील जो व्यक्ति होते हैं वो सफलता प्राप्त करने के बाद आभार व्यक्त करते हैं, और जो प्रार्थना करने के बाद कर्म नहीं करते हैं वो ये बात कहते हैं कि नहीं करता ईश्वर ना। ईश्वर नहीं करेगा, ईश्वर तो हमारी शक्ति बनता है ना। तो ईश्वर हमारी शक्ति बनता है। तो ठीक है, इस भ्रम से निकलें। प्रार्थना और कर्म, प्रार्थना हमें शक्ति देती है, कर्म हमारे जीवन में बदलाव लाने का कार्य करता है। तो विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, देखना ये चाहिए कि प्रार्थना हम जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उस दिशा में कर्म भी कर रहे हैं, है ना। या वो लोग देखें जो हमारी तरह ही नशे की ज़िंदगी में डूबकर अपनी ज़िंदगी को विनाश की तरफ ले जा रहे थे, कैसे उन्होंने संभव कर लिया,
उनके संपर्क में जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि हमने अपना जो खोया हुआ विश्वास था वो प्राप्त कर लिया कर्म करके, है ना। क्योंकि कर्म के परिणाम जैसे जैसे हमें अच्छा होता रहेगा तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और विश्वास बढ़ता रहेगा, है ना। और एक दिन हम भी भरोसा करने लगेंगे कि हाँ वो शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति जो हमेशा मौजूद रहती है ना। तो इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। बस चूक कहाँ हो रही है, प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं। और किसी भी जीवन के बदलाव के लिए ज़रूरत है प्रार्थना, और प्रार्थना की शक्ति के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कर्म। तो इसलिए अब ऐसा ना सोचें, ना कहें कि ईश्वर नहीं है, है ना। ईश्वर है और उसने ये स्वीकार करें कि ये पुनः जन्म का अवसर दिया है ना। और एक इंसान के हाथ में कर्म है, परिणाम तो है ही नहीं उसके हाथ में। जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए परेशान भी नहीं होना चाहिए, बस विश्वास रखना चाहिए कि अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।